हे गाइस, नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। गाइस, मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाला था। आप जो मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, उन्हें पता ही होगा कि आई एम जस्ट लुकिंग टू चेंज माय सेक्टर, जॉब सेक्टर बेसिकली। अभी दिस इज नॉट द फाइनल डिसीजन विच आई हैव टेकन एज ऑफ नाउ। आई जस्ट आई एम एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। थोड़ा मैं एयरलाइन की तरफ देख रहा हूँ। इफ़ अगर कोई है मेरे सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, सो जस्ट आप मुझे एक बार डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा में, या कमेंट में मुझे बता सकते हैं आपका फीडबैक या ऑब्जर्वेशन जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और ये भी आप कमेंट में बताइएगा कि करना चाहिए चेंज कि नहीं करना चाहिए। सो गाइज, ये तो चलो बात की बात करते हैं। आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस एज वेल एज यू कैन से कि कमेंट में मेरे को बहुत सारे आते हैं मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से या जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से कि भैया प्रोग्राम्स कैसे रहते हैं हर बैंक्स के, जो किसी के NIIT की तरफ से होते हैं, किसी के मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं। तो कौन से बैंकिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। देखो, ऑनेस्टली मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। छोटा सा आप सभी के लिए मैंने ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है। देखो, मैं कभी फेवर पे नहीं होता हूँ किसी भी बैंकिंग प्रोग्राम के, बट जो इंटेंट रखते हैं, जिनको जाना ही है बैंकिंग में, और छोटी प्रोफाइल से जो शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज बैंकिंग में ना आप वॉक इन इंटरव्यू देके जाके आप नॉर्मली सेल्स ऑफिसर टाइप की जॉब में काम कर सकते हैं, जो एक्विजिशन वाली होती है, जिसमें आप नॉर्मल आपको अकाउंट ओपन करने होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वही तो वो तो आप वॉक इन इंटरव्यू दोगे तब ऐसे भी आपको जॉब मिल सकती है वो। बट अगर जो इंटेंट ऐसा रखते हैं कि भाई वो सेल्स ऑफिसर वाली प्रोफाइल में नहीं जाना चाहते, वो डायरेक्ट अगर उन्हें ऑपरेशन की मिल जाए या उन्हें RM प्रोफाइल मिल जाए या BRM प्रोफाइल मिल जाए, तो वो कैसे जा सकते हैं। देखो, वो एज अ फ्रेशर तो आप नहीं जा सकते। और अगर अगर एक्सपीरियंस भी जाना है तो बेयर मिनिमम आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही आप मैनेजमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक की बैंक के किसके साथ उनके कोर अलाइंड है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ICICI का जो अलाइंड है प्रोग्राम, मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो है मणिपाल के साथ। और जो आपका HDFC है, HDFC का NIIT की तरफ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा वो। तो इसमें ना आपको मैं ये चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप छोटी प्रोफाइल, अगर आप BRM लेवल पे या RM लेवल पे जाना चाह रहे हो, यू हैव टू पे सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट। इट डिपेंड वो कोड टू कोड डिपेंड करता है। किसी में ऑपरेशन की अलग होती है, सेल्स की अलग अलग होती है। और वो आप देख सकते हो, किसी की 2 लाख होती है, किसी की 1.5 लाख होती है, 2.5 लाख होती है। और वो किसी के 6 महीने के प्रोग्राम होते हैं, किसी के 3 महीने के, किसी के 1 साल का प्रोग्राम होता है। और ऐसा नहीं है कि किसी किसी में आपको वर्चुअली ही अटेंड करने होते हैं सेशन, किसी किसी में आपको खुद बुलाया जाता है एक वेन्यू में, वहीं पे आपको जाना होता है। तो देखो, मैं कभी पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आप फिर भी अगर जाना चाह रहे हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंगली जाना ही है। क्यों आप छोटे मैनेजमेंट बैंक्स में जा रहे हैं, IDFC में जा रहे हैं, या किसी अदर इंडस्ट्री की, जैसे आप AU केस में जा रहे हैं। मैं आपको ये पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर जाना ही है, अगर कोर ज्वाइन करना ही है, तो आप सिंपल HDFC के कोर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज आप ICC का कर सकते हैं, एक्सिस का कर सकते हैं, या कोटक का कर सकते हैं। इन चार का देखिए, अगर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी, इन चार में ही जाइए, इनके ही मैनेजमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। कोटक में जाएंगे तो आपको BRM लेवल तक वो दे देंगे, और डेप्यूटी मैनेजर की प्रोफाइल तक देते हैं, जिसमें मैंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव मेड अ वीडियो अर्लियर ऑल्सो, जिसमें 6 लाख तक का पैकेज देते हैं वो, जब आपकी प्लेसमेंट होती है। और प्लेसमेंट 90% चांसेस होते हैं कि प्लेसमेंट हो जाती है। कहीं जाके अगर आप फिर भी लैग कर जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाती है, बट 95% तक आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। और उसके बाद आप HDFC के प्रेफर्ड PB क्लासिक से लेकर प्रेफर्ड RM तक के उनके मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं। और ICICI का भी आपका नॉर्मल रिलेशनशिप मैनेजर और वेल्थ का तो नहीं होता है, नॉर्मल रिलेशनशिप मैनेजर का उसका मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो अगर जाना ही है तो इन चारों का देखो यार, क्यों आप छोटे बैंक्स के लिए जा रहे हो। तो मेरे तो पर्सनली, अगर आप वीडियो इस पे चाह ही रहे थे, तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे एक लीड IDFC का लीड जनरेशन का है, भाई आप IDFC के लीड जनरेशन पे आप जा तो रहे हो, बट आप उसका पूरा फिल्टर करो कि लीड जनरेशन में आपका काम एक्चुअल में होगा क्या। आपका सेल्स प्रोफाइल है, या सेल्स प्रोफाइल हार्डकोर सेल्स प्रोफाइल है, या यू विल गेट सम लीड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर सेल्स ऑफिसर, तब वहाँ से आप उसको आगे फॉरवर्ड करोगे, या आपको शुरू से ही करनी पड़ेगी। पता लगा आप बाहर ही भटक रहे हो।
सो आप अगर प्रॉपर, अगर जो लीड जनरेशन वाला कह रहे थे IDFC का, तो यू नीड टू फिल्टर आउट। पहले आपको देखना पड़ेगा कि हो सकती है वो चीज़, वो जो उनका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का एक्चुअल वर्क प्रोफाइल है क्या, और आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर आपको कौन सा प्रोफाइल में वो डालेंगे। सो इन सब चीज़ों को आप फिल्टर आउट कीजिए पहले, उसके अकॉर्डिंगली आप किसी प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, और करना ही है तो इन चारों कीजिए, इसके अलावा मैं और कोई आपको सजेशन नहीं दूंगा। तो ठीक है गाइज, इतना ही था इस वीडियो को रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जो मेरा डिसीजन मैं अभी सोच रहा हूँ उसके बारे में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।